ओम शांति। आज 22 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी हो कर के रहना यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। उन्हें बाबा और घर के सिवाय और कुछ याद नहीं आएगा। प्रश्न है, किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों का भाग्य जमा होता? उत्तर है, श्रीमत पर अपने तथा दूसरों पर उपकार करने से। उपकार वही कर सकता जो पूरा देही अभिमानी बने, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है और जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है, घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है, इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। गीत है, ये कौन आज आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर के जीवात्माओं से मिलते हैं तो जीवात्मा को अपना जीवपना भूल जाता है। उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा हैं और परम पिता परमात्मा की संतान है। बाकी जो कुछ हम देखते हैं, ये देह सहित देह के सर्व संबंधी आदि, ये तो याद रहना ही नहीं है। बाबा आते ही हैं बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम चौंक उठते हो कि ये क्या होता है। ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो करके सवेरा होता है। देह सहित देह के जो भी संबंध है वो टूट जाते हैं, तो चौंक गए हैं कि क्या हो गया है। ये पुरानी दुनिया देखने में नहीं आती है, बस बाबा और परमधाम ही सूझता है। ये कमाल है ना। परंतु बाबा को पूरा न पहचानने के कारण, बुद्धि योग बाबा से पूरा न लगने के कारण देह अभिमान पूरा मिटता नहीं है। बाबा से पूरा बुद्धि का योग नहीं लगता है तो देह अभिमान भी नहीं मिटता है। उनको हम बंदर संप्रदाय कहते हैं। जब देही अभिमानी बने तब ईश्वरीय संप्रदाय कहें। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है। वो भी भक्त था, झांझ बजाता था। उनको बाबा ने दिखाया कि देखो तुम बंदर संप्रदाय हो। तो देही अभिमानी होकर के रहना बहुत मुश्किल है, बड़ी मंजिल है। भल पवित्र बनते हैं, ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। अब सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं। जो घर बार नहीं छोड़ने वाले हैं गृहस्थी, वो जाकर उन्हों को अपना गुरु बनाते हैं। कलयुगी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक निधन के हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा कह करके पुकारते तो हैं, परंतु उनको जानते नहीं हैं कि आखिर वो है कौन।
हम्म, पुकारते पुकारते वो थक पड़े हैं, कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। यूं कहेंगे भगवान कण कण में है, और फिर कहेंगे आप कुछ भी करो चाहे ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। अब ये समझने की बात है कि वास्तव में भगवान ऊपर है या कण कण में है। अब कण कण में तो भगवान हो नहीं सकता। जितने भी बड़े महात्माएं धर्म पिता आए, सबने बताया परमात्मा ऊपर है। हम्म, और सब क्या कहते हैं, हमें तो ऊपर मालिक के पास जाना है। तो मालिक ऊपर है ना। जैसे सूरज ऊपर है लेकिन उसका प्रकाश पूरी धरती पर पड़ता है, उसी तरह परमात्मा भी ऊपर है और उसकी बनाई सृष्टि यहाँ नीचे है। यहाँ कारोबार चलती रहती है, पर सबके अंदर परमात्मा हो ये तो बड़ी गलत बात हो जाती है। कह देते ना सबके अंदर भगवान है, तो बाबा के ये बंदरपना है। और कुछ तो यहाँ तक कह देते हैं कि जो होता है सब भगवान की मर्जी से होता है, सब भगवान ही करवाते हैं। अब वास्तव में कोई किसी का कत्ल करता है तो वो भगवान थोड़े कराते हैं। हम्म, अब कोई फिर कहते हैं कि पत्ता पत्ता भगवान की आज्ञा के बिना हिल नहीं सकता, पत्ता पत्ता भगवान की आज्ञा से हिलता है। अब वास्तव में ये कहने और समझने में फ़र्क है बड़ा। क्योंकि आप एक उदाहरण समझिए, गांव में कहते सरपंच की ही चलती है। गांव में सरपंच की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और किसी के घर में झगड़ा हो रहा हो, वो झगड़ा कोई सरपंच की आज्ञा से थोड़ा ही हुआ है, वो तो उनकी आपसी कहासुनी है, मनमुटाव है तो हुआ। बाकी जो अच्छे काम है, कोई और काम है, वो सरपंच करवाता है ना। तो इसी तरह परमात्मा जो है सृष्टि को पार लगाता है, और ये जो बुराइयां हैं इनको आकर के मिटाता है। आपस में लड़ भी लेते हो तो क्या कहते हैं, सरपंच को बुलाओ, है ना। तो ऐसे ही परमात्मा हम धरती पर आए हैं, वो कण कण में या सर्वव्यापी नहीं है। बंदगी भी करते हैं परंतु जानते नहीं हैं। ये तो समझने की बात है। भगवानुवाच, गीता में भी भगवानुवाच है ना। ये है आसुरी संप्रदाय। भगवान ने क्यों कहा कि तुम बंदर जैसे हो, अपनी शक्ल तो आईने में देखो। अब भगवान को जानते ही नहीं, ढूंढते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए। ढूंढते हैं परंतु मिलते नहीं हैं। तो जब भगवान आए तब आकर अपना परिचय दे। गीता में पूरा परिचय है। कहते हैं मैं रुद्र हूँ, मुझ रुद्र ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। अगर कहे श्री कृष्ण ने रचा तो कहें कि मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूँ, परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं है। ये तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी तो सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। मुख से पत्थर ही निकालते रहते हैं। झूठ बोलने वाले के लिए कहते हैं इनका मुंह काला है। बुरी नज़र वाले, झूठ बोलने वाले, तेरा मुंह काला। जब संन्यास धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजो है, तो भारत को पवित्रता में थमाने के लिए पवित्र धर्म की स्थापना होती है। उनको रजोगुणी सन्यासी कहा जाता है। सन्यास जरूर करते हैं परंतु रजोगुणी, वो कोई सतो प्रधान सन्यास नहीं है। जब भारत काम चिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता है तब ड्रामा में इस सन्यास का भी पार्ट है। उनको कोई सहज राजयोग नहीं कहेंगे, वो भगवान ने नहीं सिखाया था। वो तो भगवान को ही नहीं जानते हैं। ये बड़ी भारी भूल कर दी है। जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, बाबा बैठ भूले हुए मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु समझाने में भी बड़ी समझदारी चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं कि आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो। अब बोलो आकर के समझो।
पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हो? परम पिता परमात्मा जो सबका पिता है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है, श्री कृष्ण ने नहीं समझाया। परम पिता परमात्मा ने आकर कहा है कि ये कलयुग का अंत है। मनुष्यों की बुद्धि जड़ी भूत बन गई है, आसुरी बन गई है। ये है ही पतित आसुरी राज। सतयुग में है पावन देवी राज। वो समझते हैं हम ही ईश्वर है, परंतु वो तो है नहीं। ईश्वर तो सभी का एक है, जिसको सब याद करते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। समझना हो तो समझो, परंतु समझाने वाला भी बड़ा श्रूड़ बुद्धि होशियार चाहिए है। ईश्वर को सब मानते हैं। अब शिव को हर धर्म हर मजहब की आत्मा मानती है, याद करती है, परंतु श्री कृष्ण को हर धर्म की आत्माएं नहीं जानती हैं, केवल भारतवासी जानते हैं। तो भगवान तो सर्वमान्य है ना। तो वो शिव है। जिनमें क्रोध का भूत होगा वो क्या समझा सकेंगे? क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते ही हैं। गंदी आदतें हैं। अच्छे अच्छे बच्चों से भी माया कुछ न कुछ करा देती है। ये है सब देह अभिमान की शैतानी। देह अभिमान आया तो फिर जैसा बंदर हो जाता है, फिर वो मंदिर लायक बन नहीं सकते। तुम जानते हो, मंदिर लायक देवी देवता ही बनते हैं। उन्हों के लिए ही मंदिर बनाया जाता है। सतयुग में तो सारी दुनिया को शिवालय कहा जाता है। सभी मंदिरों में रहते हैं। सृष्टि ही पवित्र मंदिर बन जाती है। विश्व शिवालय बन जाता है, जिसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते। तो कोई को बड़ा युक्ति से समझाना होता है। चूहा काटता भी है, फिर फूंक भी देता है, रहता है। उनमें ये अकल है। कोई सन्यासी आदि आए तो पहले युक्ति से उनकी महिमा करनी चाहिए। आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो, जो सन्यास किया है, घर बार छोड़ा है। तुमको मालूम है दो प्रकार का सन्यास है। एक है घर बार छोड़ने का सन्यास, और दूसरा है घर बार ना छोड़ने का सन्यास। बाबा के हर एक को समझाना तो है। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता है। कभी सुना है? कहेंगे ये बात तो कोई शास्त्रों में भी नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल द्वापर में ठोक दिया है तो समझेंगे कैसे? फिर चित्रों पर समझाना होता है। तुम्हारा है घर बार छोड़ने का, सभी तो नहीं छोड़ेंगे। प्रवृत्ति मार्ग है। तुमने प्रवृत्ति में रहते हुए फिर पांच विकारों का संन्यास नहीं किया है, हम कर रहे हैं। हमको मदद मिल रही है परम पिता परमात्मा की। ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते पांच विकारों का संन्यास करने से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सन्यासी बनने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। बाबा कहे बुद्धि से इस दुनिया से न्यारे हो जाओ, काम धंधा भी करो और मनी मन बाबा की याद भी रहे। सतयुग में देवी देवताएं पवित्र थे, अभी है पवित्र, अभी नहीं है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। बाबा ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं। प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनाते हैं। तुम कहते हो आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, परंतु यहाँ रहते हैं। तुम्हारे पास प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य तो कुछ है ही नहीं। बेहद का बाबा जब आते हैं तब पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। ये ज्ञान हमको मिलता ही है नई दुनिया के लिए। बाबा कहते हैं देह सहित जो भी तुम्हारे संबंध आदि हैं सबको भूल अपने को देही समझ मुझे याद करो।
ये हमारा राजयोग है सतो प्रधान। अब तो है तमो प्रधान। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि बाबा कहे जरूर बननी है। सतो प्रधान बनाने वाला रचयिता बाबा ही ठहरा। हम उस बेहद के बाबा से ये सीख रहे हैं। भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। उनके नीचे तबके वालों को मनुष्य कहा जाता है। अच्छा, भगवान रहते ही हैं परम धाम में, हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं, ऐसी समझदारी से समझाना है। परंतु योग पूरा नहीं है तो धारणा भी नहीं होती है। बाबा जो समझाते हैं वो किसको याद थोड़ा ही पड़ता है। कल कोई बच्चे कहे हम याद करते हैं, परंतु बाबा मानते नहीं हैं। कहते हैं कि बाबा आपकी याद में समझाते, पर हमसे कहीं ना कहीं भूल होती है। अगर तुम याद करते हो तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए और धारणा अच्छी होनी चाहिए। धारणा है तो फिर करानी भी है, उपकार करना है। तुम जानते हो बाबा आकर सब पर उपकार करते हैं। जो 21 जन्म तुम हमारा उपकार हो जाता है। उपकार कहो अथवा कृपा कहो, आशीर्वाद आदि जो कहो। द्वापर में फिर अकृपा शुरू हो जाती है। रावण अपकार करते हैं। श्रीमत से ही तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे। फिर देह अभिमानी बना तो अपकार करना शुरू कर देंगे। श्रीमत से ही तुम किसी के ऊपर उपकार कर सकते हो, बाबा कहे। देह अभिमान में आते हैं तो फिर नुकसान होता जाता है। उपकार करने से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा होती है और अपकार करने से जो जमा हुआ है वो भी खत्म हो जाता है। जबकि उपकार करना जानते हैं तो करना है। उपकार करना नहीं जानते हैं तो जरूर अपकार ही करेंगे आसुरी मत पर। मनुष्य हर एक दो पर अपकार ही करते हैं, काम कटारी चलाते हैं। बाबा को भूला, उपकार करना भूला तो वो फिर अपकारी जरूर बनेगा। सेकंड में उपकार और सेकंड में फिर अपकार कर देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे। अपने ऊपर भी उपकार करते थे तो औरों पर भी करते थे। फिर माया के चक्कर में आकर भागंती हो गए, अपकारी बन पड़े। कितना अपकार करते हैं। मनुष्य समझते हैं कुछ तो होगा जो भागे हैं, हम फिर कैसे जाए। उल्टी सुल्टी बातें सुनकर उल्टी सुल्टी बातें जाकर करते हैं। तो माना जो उपकार करके खाता जमा किया वो फिर अपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला दिया है। ऐसे बहुत हुए हैं और होते रहेंगे। देखो, जिसने उपकार किया वही फिर देह अभिमान में आने से अपकारी बन पड़ा। मनुष्य मनुष्य पर अपकार ही करते हैं। मनुष्य मनुष्य पर बाबा कहे अपकार ही करते हैं। उपकार कोई कर ना सके जब तक श्रीमत पर ना चले।
अपकार कराने वाली रावण मत है। अभी अभी श्रीमत, अभी अभी रावण मत पर चल पड़ते हैं। क्रोध का भूत आया तो अपकार कर लिया। बाबा पर अपकार का कलंक लगा दिया, निंदा करा दी। बाबा क्या कहेंगे? ईश्वरीय बच्चे ऐसे होते हैं। वो फिर दिल से उतर जाते हैं। कोई का भूत निकल जाता है फिर महिमा करते हैं। क्रोध बहुत खराब है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, मीठे स्वभाव वाले बनो। क्रोधी स्वभाव अज्ञान का है। बाबा समझाते हैं, ममत्व को बिल्कुल छोड़ना है। ममत्व मोह टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तब संपूर्ण बनेंगे। दौड़ है ना। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा पहले पहुंचते हैं, तो उनकी मत पर चल करके उनके नक्शे कदम पर चलना, फॉलो करना चाहिए। धारणा करनी चाहिए, माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे। अपने से पूछना है कि हम लक्ष्मी को वरने अथवा माँ बाप के तख्त पर बैठने लायक बने हैं। अगर समझते हैं हमारे में क्रोध है तो वो कभी दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे, ना भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। अगर ट्रेटर बन पड़े, माना निंदा की, तो जाकर चंडाल बनेंगे। हूबहू कलब पहले वाली बातें बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं। उनमें कहाँ भी फर्क नहीं पड़ सकता है। कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए, परंतु जो सेवा पर होंगे उनको रहेगा। जो जैसी सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं उनको फल जरूर मिलता है। नंबर 1 है ज्ञान देना। नंबर 1 है ज्ञान देना। उसमें बहुतों को सुख दे करके चक्रवर्ती बनाना है। औरों को बनाएंगे। सेवा की युक्तियाँ तो बहुत अच्छी बताई जाती हैं। कहाँ भी सेवा हो सकती है। फिर करके 100 में से 1 जागेगा। मेहनत का काम है। ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता है। अनेक प्रकार के विचार बाबा को चलते हैं। कितने विघ्न पड़ते हैं। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना उसके लिए अथाह ख्यालात, चलते हैं। ख्यालात करते करते रात से सुबह हो जाती है। इसलिए गाया हुआ है, नींद को जीतने वाले। बाबा को कभी कभी तो नींद ही नहीं आती है। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फिक्र रहता है। तुम बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। बाप दादा संग हम बच्चों को ही कंधा देना है। सारी पुरानी दुनिया को रवाना करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, कभी भी रावण की मत पर चल देह अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है। बाबा की
निंदा नहीं करानी है, श्रीमत पर अपना तथा सबका उपकार करना है। सेकंड पॉइंट है, क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है, बहुत मीठा स्वभाव बनाना है, युक्ति से सेवा करनी है। आज का वरदान है, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन चेक करो कि सुख कितनों को दिया। जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। स्लोगन है, एक बाबा को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। एक बाबा को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली। अभी आपको पॉइंट रिपीट कराएंगे।